हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स ऑन 925। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। ठीक है, जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसका बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, आज जहाँ तक हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उसके अगले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसका बेसिक। ठीक है, इसमें होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो आप, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दोबारा से बना रहे हैं कोई चीज़, जो पार्टनरशिप है उसमें कोई संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब भी हम पार्टनर, जितने हमारे पार्टनर्स होते हैं पहले, तो जब वो पार्टनरशिप डीड में जितने एग्रीमेंट हुआ रहता है कि हाँ भैया इतने में, ठीक है, एग्रीमेंट मान लीजिए हुआ है कितने में, 1.1 में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा एग्रीमेंट हुआ होता है। फिर क्या होता है कि एक पार्टनर कहते हैं नहीं भैया हम तो उतना नहीं कर पाएंगे, हम उतना काम नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या है करिए, हम कम प्रॉफिट हम मंजूर कर रहे हैं, ठीक है, हम उतना ले लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये तो पहला था। फिर क्या होता है भाई साहब, ये हो जाता है इतने में, 2:1 के रेशियो में हो जाता है। ठीक है, जो यही रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, इसी को हमको स्टडी कर रहा है पूरे होल चैप्टर में। यह रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन यही हो रहा है कि पहले कुछ और था, अब रेशियो कुछ बदल के कुछ और हो गया है किसी कारण से। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग नए पढ़ेंगे। नए में क्या होता है, गुडविल आएगा। गुडविल में क्या होगा, कैसे होगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे है, उसको देखा जाए कि हाँ भैया अभी क्या हो गया, 2:1 के रेशियो में हमारा बदल के आ चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ अमाउंट था, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना था आपका, ठीक है, प्रॉफिट कितना था, 60,000 रुपये था। इसको हम पहले किस रेशियो में डिवाइड करते थे, 1:1 में, यानी बराबर बराबर बांटते थे। तो बराबर बराबर बांटते यानी 30,000 रुपये, 60,000 को बराबर बराबर बांट रहे थे, दो में 30,000 बांट रहे थे। अभी क्या हुआ, जब सब कुछ बदल गया, सब रेशियो चेंज हो गया हमारा, तब क्या हुआ भैया, इनको इस रेशियो में बांट दिया गया। तो इस रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, और क्या आएगा, 20, 40,000 और 20,000 के रेशियो में आ गया है। अब क्या हो गया, कुछ का कम हो गया और कुछ का बढ़ गया। अब यही जो बढ़ा है जो घटा है, कौन गेन किया है, कौन सेक्रीफाइस किया है, इसको देख लेते हैं। इन्होंने किया कितना है, 10,000 रुपये, कितना किया है, क्या किया है, सेक्रीफाइस किया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, 10,000 रुपये गेन किया हुआ है कि नहीं भैया, 10,000 फायदा हुआ है, इन्होंने 10,000 रुपये सेक्रीफाइस किया हुआ है। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूले के तहत अगर देखा जाए, फॉर्मूले के तहत देखा जाए तो क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का। मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर कोई चीज़ आप निकाल रहे हो तो उसका पार्टिकुलर फॉर्मूला होगा। जैसे हम अगर कहेंगे कि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पता करना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो पता करने के लिए आपको पूरा मतलब दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो ही बस निकालना होगा। अरे भैया आपने क्या करना है, अभी सेक्रीफाइस रेशियो को निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, माइनस न्यू रेशियो क्या है। ठीक है, क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फॉर्मूला क्या है, गेन का, गेन निकाले हो, गेन का क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है। अब आप कहेंगे यार अंतर क्या है इनमें, कोई अंतर नहीं है, दोनों ये दोनों लोग गेन और सेक्रीफाइस और गेन सेम है। क्यों सेम है, आप यहाँ देख लीजिए, ये 10,000 गेन कर रहे हैं और 10,000 सेक्रीफाइस भी यही कर रहे हैं। दोनों लोग एक इतना का गेन करेंगे तो दूसरे उतने का सेक्रीफाइस करेंगे, तो ही दूसरा जाके गेन करेगा। समझ रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला है सेम सेम है। ठीक है, बस आगे पीछे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। क्लियर, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जरा इनको पुट करके देख लिया जाए। ठीक है, जो रेशियो है इनको जरा इस फॉर्मूले पे बांट के देखा जाए, क्योंकि गलतियां हम लोग यहीं पे करते हैं, फॉर्मूले को पुट करने पे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को हम लोग कैसे देखते हैं। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, 1:1 है। पहले क्या था, पहले बराबर बराबर था। चलिए सर
ठीक है, पहले बराबर बराबर था तो बराबर बराबर बांट देते हैं ना जनाब। चलिए पहले हम ए का निकालते हैं। ए का क्या था, पहले बराबर बराबर था, ठीक। फिर क्या हो गया, पहले बराबर बराबर था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो नया रेशियो बना माइनस माइनस माइनस, अब जो नया रेशियो आया उसमें क्या संशोधन हुआ, संशोधन ये हुआ कि ये बदल के आ गया, एक लोग को ज्यादा मिलेगा एक लोग को कम मिलेगा, संशोधन हो गया। तो इसी संशोधन को अब हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे भैया, 2:1 के रेशियो में देखेंगे। क्या होगा भैया, 2/3, 1/3, समझ रहे हैं ना। अब ये हमारा चेंज होके ये आ गया, अब क्या हुआ, चेंज हो गया। अब चलिए इसको कर दिए सॉल्व, 6 2 3 जा 3 2 जा 4, ओके। ये कितना आया, 6 करेंगे कितना आएगा, 3 - 2, ओके। तो पहले का क्या आया, -1/6 और इसका क्या आया 1/6। अब यहाँ पे जो आया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन्होंने क्या कर रहा है, 3 - 4 कर रहे हैं, इधर ज्यादा इन्होंने क्या किया, गेन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया, गेन कर रहे हैं। अब ये पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, पहले यहीं देख लीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, पहले इनका कम था अब इनका ज्यादा हो गया, गेन कर रहे हैं वो, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब दिक्कत आपको बस यहीं पे होती है जब आप रेशियो को शेयर करते हो, ठीक है, इस तरह सॉल्व करने जाते हो तो कहीं भी आप मिस्टेक कर देते हो, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। कैसे करना मैंने बता दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, करना बस ये है कि जो पहले था, जो हमारा पहले था कितने रेशियो में था भैया, बराबर बराबर थे, मैंने बराबर बराबर दे दिया। फिर बदल के क्या हो गया, बदल के 2:1 के रेशियो में हो गया, 2/3 1/3, माइनस माइनस पुट हो गया, सॉल्व करके निकाल दिए। फिर जिसका लास्ट में बड़ा रहेगा, ठीक है, वो गेन करेगा, जिसका लास्ट में कम रहेगा वो सेक्रीफाइस करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तो देख लिए, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इससे थोड़ा आगे बढ़कर, इससे आगे बढ़ के क्या बात करेंगे भैया कि नई टॉपिक आएगी गुडविल, ठीक है। गुडविल में क्या हुआ, उसका नेचर कैसा है, डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कितने काइंड्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं गुडविल को, ठीक है, वहां तक हम लोग आज हम देख लेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गुडविल। चलिए भैया अब देखते हैं गुडविल क्या होती है, ठीक है। भैया गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या होता है, एक तरह का आपका फिक्स्ड एसेट होता है। गुडविल एक तरह का आपका फिक्स्ड एसेट होता है, और कहें तो ये रेपुटेशन होता है, किसी फर्म का रेपुटेशन क्या है, ठीक है, उसकी मार्केट में क्या इज्जत है, कहें तो, ठीक है, अपने शब्दों में कहें तो मार्केट में क्या इज्जत है, क्या इमेज है उसकी मार्केट में, ठीक, कहाँ तक पहुंच है उसकी, कितने लोग जानते हैं, कैस किस नजरिए से जानते हैं उनको, ठीक है, ये होती है गुडविल। अगर अपने शब्दों में इसी तरह से कहें समझाने के लिए अच्छी तरीके से तो यही कहेंगे, ठीक है। क्या होता है, रेपुटेशन होता है, ठीक है। गुडविल क्या होता है, एक तरह का रेपुटेशन होता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन पहले आप लिखिए, ठीक है, गुडविल की क्या है, रेपुटेशन ऑफ फर्म टू गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट is known as गुडविल, ठीक है। रेपुटेशन ऑफ फर्म टू गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज गुडविल, ठीक है। किसी फर्म का रेपुटेशन क्या है मार्केट में, ठीक है, उसी को हम गुडविल कहते हैं, ठीक है। अब गुडविल का नेचर कैसा होता है, इसको देखते हैं, गुडविल का नेचर कैसा होता है, ठीक है। गुडविल देखिए क्या होता है, एक फिक्स्ड एसेट होता है आपका। गुडविल क्या होता है आपका, फिक्स्ड एसेट होता है जो कि इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। अब बताइए इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम केवल आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होता है इंटेंजिबल एसेट होता है, जिसको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, क्या होता है वो गुडविल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मैं बताऊं कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, गुडविल का जो नेचर है कई तरीके का होता है भैया, 4 तरीके का होता है, ठीक है। और मैं इसको ब्रीफली जो नेचर है इसको आप पेंडिंग में रखिएगा, इसको मैं ब्रीफली बताऊंगा एक पार्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। पहला है कैट, रैट,
डॉग और रैबिट, कैट रैट डॉग रैबिट, ठीक है। ये इसका नेचर होता है, इस नेचर पे काम करता है, ठीक है। और कैसे कैसे करता है मैं आपको एक पार्टिकुलर अलग वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है, ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है। और सबसे अच्छा नेचर कैट होता है, क्यों होता है मैं बताऊंगा बाद में, मैंने बोला, ठीक है। अभी तक आप यही जानिए गुडविल क्या होता है। एक किसी फर्म का एक रेपुटेशन होता है, ठीक है, उसको हम गुडविल कहते हैं। फिर गुडविल का नेचर कैसा होता है, फिक्स्ड एसिड होता है जो कि इंटेंजिबल एसिड होता है हमारा, ठीक है। मैंने उसका नेचर में ये बताया, कैट रैट डॉग रैबिट कैसे होता है इसको मैं एक वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने बताया कि गुडविल होता क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम बताते हैं किस कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, और इसका दो पार्ट में बांटा गया है गुडविल, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। देखिए भैया, गुडविल दो तरीके का होता है, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, उसका नेचर देख लिया। अब देखते हैं दो तरीके कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक होता है परचेज और एक होता है सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। दो तरीके की गुडविल होती है, एक होती है परचेज होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। अब बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से बस मेरी बातें सुनिएगा, ठीक है। परचेज गुडविल क्या होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। दो तरीके की गुडविल गुडविल होती है। गुडविल कहें तो रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन, ठीक है। परचेज और सेल्फ जनरेटेड होती है। रेपुटेशन क्या होती है, गुडविल मतलब दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। और परचेज में ये क्या होती है, ये रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, ये रिकॉर्ड की जाती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये क्या होती है, नॉट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है बताता हूं, ठीक है। ये रिकॉर्ड की जाती है, कहाँ की जाती है भैया, बैलेंस शीट, इसे पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। बैलेंस शीट में की जाती है कहाँ, एसेट साइड में, ठीक है, एसेट साइड में बैलेंस शीट में की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड ही नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती है अभी सुनिए, ठीक है। पहला है परचेज, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड। परचेज क्या होता है, देखिए भैया, कोई भी गुडविल, किसी की इमेज, किसी का रेपुटेशन को आप परचेज कर रहे हो, आप खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो, अपने फर्म को बढ़ाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट की इमेज बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने फर्म पे, ठीक है। आप किसी की क्या कर रहे हो, इमेज को खरीद रहे हो, ठीक है। इसे मान लीजिए बड़े बड़े क्या होता है कि कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे केएफसी हो गई, ठीक है, शूज कंपनी बाटा हो गई, ठीक है। तो ऐसी जो क्या होती हैं, ये तो भैया इनका सेटअप तो कहीं और है, भैया कहीं और सेटअप है, इनका कोई ओनर भी कोई और है, ठीक है। उनको उनकी नेम पे जो लोग आपके मार्केट में जो लोकल लोग हैं, वो लोग जो अपना शॉप ओपन कर रहे हैं उनकी नेम पे कर रहे हैं, बाटा कंपनी, ठीक है, बाटा का शूज है, ठीक है, सब कुछ। तो क्यों हो रहा है, उनके नेम पे ये चला रहे हैं अपना, ठीक है, ये खरीद रहे हैं, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं कि बाटा का है, ठीक है, उनकी इमेज बढ़ रही है, उनकी रेपुटेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, परचेज किया हुआ है, क्या, गुडविल परचेज किया हुआ है। इस पे वो क्या पे करेंगे, मनी पे करेंगे, पैसा पे करेंगे, ठीक है, उसको पैसा देंगे उस पे, ठीक है, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या हुआ, सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड जैसे भैया खुद जो मालिक होते हैं, जो खुद मालिक, जो जिन्होंने केएफसी बनाया, जिन्होंने बाटा कंपनी जो खुद है, ठीक है, केएफसी किसी अमेरिकन का था, ठीक है, जिन्होंने खुद बनाया हुआ है, वो क्या है, सेल्फ जनरेटेड। वो कहाँ पे करेंगे भैया, उन्होंने तो खुद बनाया, उन्होंने खुद अपनी इमेज बनाई हुई है। जो जिन्होंने अपनी इमेज खुद बनाई है वो क्यों पैसा पे करेंगे भैया, जो इमेज खरीद रहे हैं वो पे करें ना, ये तो खरीद रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, ये सेल्फ जनरेट किए हैं, ये नहीं पे करेंगे, ठीक है। इसलिए ये कोई रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि हम जानते हैं रिकॉर्ड वही की जाती है जो मनी मनी के टर्म में होती है, वही चीज़ हम बस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर होगा, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ये है फैक्टर जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। किस तरीके से करते हैं जरा देखें इसको। लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्गेविटी, पोसेसिंग ऑफ लाइसेंस, मोनोपोलिस्टिक राइट,
ठीक है। ये 5 फैक्टर हैं जो कि हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके करते हैं? लोकेशन। भैया देखिए, हर गुडविल जो रेपुटेशन बनती है, मान लीजिए कि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके सिटी में अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद, अच्छे टीचर, अच्छे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जो अपनी सिटी छोड़ के लोग बाहर सिटी में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा नॉलेज मिले। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि जो बाहर की जो सिटी हैं, वहाँ की जो इंस्टीट्यूट है, उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन ज़्यादा, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये लोकेशन अच्छी नहीं है, अच्छा होने के बावजूद भी हम अच्छे नहीं कहला रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा होने के बावजूद भी आप अच्छे नहीं कह रहे हो। और जहाँ कुछ लोग होते हैं उनकी लोकेशन अच्छी होती है, तो भाई ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। सेकंड क्या है? इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए भैया कि आपको क्या करना पड़ता है, ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, प्रॉपरली काम करना, ठीक है, ईमानदारी से करना, ठीक है, प्रॉपर मैनर में करना, ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं लोग जानते हैं, इसकी वजह से जानते हैं लोग, ठीक है, हाँ यार उनके यहाँ अच्छा काम होता है, ईमानदारी से लोग करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से लोग करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी क्या है कि आप कितने लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो, आपका फर्म कितने लंबे टाइम से, आपका इंस्टीट्यूट कितने लंबे टाइम से, लोग उसको किस तरीके से जान रहे हैं, किस तरीके उसको पहचान, उसकी इमेज कैसी बन चुकी है मार्केट में, ठीक है, कितने लंबे समय से वो चल रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है ये। प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? एक तरीके से आपको इजाज़त मिल जाती है कहीं कहीं से आपको। अगर मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट, आपके फर्म, ठीक है, लोग जान के, हाँ यार प्रॉपर इसके पास लाइसेंस है, सब कुछ ठीक है, ओके है, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी हुई है, तो लोग कहेंगे हाँ यार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसके पास सब कुछ लाइसेंस है, इसके पास अच्छा वर्क भी करता है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होती है? रेपुटेशन बढ़ जाती है, ठीक है। मोनोपॉलिस्टिक राइट। मोनोपॉलिस्टिक राइट मतलब एक ही होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मार्केट में कोई एक चीज़ होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, लोग उसको प्रेफर करते हैं, तो आपके यहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, ठीक है, आपकी इमेज ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, आपकी रेपुटेशन जब बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये है फैक्टर, 5 फैक्टर मैंने दिए हैं जो कि आपके गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने गुडविल में क्या देखा? गुडविल हम लोगों की डेफिनेशन देखी, काइंड्स देखें, नेचर देखें और फैक्टर्स देखें। फिर उसके बाद हम लोग रेशियो कैसे शेयर करते हैं, सेक्रीफाइस और गेन कैसे होता है, उसको हमने देखा है, ठीक है। अब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इसके आगे का, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से कैसे और आगे क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। इसका अच्छी तरह से आप रिवीजन करिएगा, अच्छी प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने आज हम लोग देखा है इसका बेसिक, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अच्छी से। जय हिंद, जय भारत।